हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ हों, मस्त होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं और आज की वीडियो का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा कि फ्यूज के उड़ने के बाद इंडिकेटर का जलना। यदि किसी बोर्ड में फ्यूज लगा है और वो फ्यूज उड़ जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि फ्यूज ही उड़ा है हमारा, इसके बारे में जानते हैं। मान लीजिए घर की वायरिंग करते हैं, घर के अंदर बोर्ड लगाते हैं ना, तो उस समय पता नहीं कहां से, अगर आपका लाइन नहीं चले, पूरा का पूरा बोर्ड बंद हो जाए तो आपको पता नहीं चल पाता कि क्या दिक्कत, क्या परेशानी आई है। तो इस चीज को जानने के लिए हमने आज एक तरीका बताया ना कि बिल्कुल कि इस तरह से हम ये जानेंगे कि हमारे घर का जो फ्यूज है वही उड़ गया है या घर के अंदर एमसीबी लगी है तो वो एमसीबी ही गिरी हुई है। ठीक है, तो ये जानने के लिए हमने इसमें बोर्ड में एक एक्स्ट्रा क्या लगाया, इंडिकेटर लगाया। एक इंडिकेटर तो अपने लाइट को जानने के लिए कि घर में एंट्री करते हैं तो लाइट देखते हैं कि हाँ कैसे है, ठीक उसी प्रकार से एक हमने डबल इंडिकेटर लगाया। और इस डबल इंडिकेटर के साथ कनेक्शन कैसे करेंगे, एक इंडिकेटर ऐसा इसमें होगा जब फ्यूज उड़ जाएगा ना तब वो जलेगा और ऑटोमेटिक हमको दिखेगा कि हाँ हमारा फ्यूज क्या हो चुका है, उड़ चुका है। तो हम फ्यूज अगर सही करेंगे तो सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है, दो फ्यूज लगे हुए हैं, यानी कि एक फेस के लिए लगा हुआ है, न्यूट्रल के लिए लगा। तो सबसे पहले न्यूट्रल कहाँ जाना चाहिए, हमने वहां पे इन किया। देखिए न्यूट्रल हमने यहाँ इन किया। अब यह न्यूट्रल फ्यूज के माध्यम से, चलिए फ्यूज लगाएंगे, ये फ्यूज मान के चलिए क्या होगा, सही होगा। इस फ्यूज के माध्यम से यहाँ पे आया और यहाँ से न्यूट्रल किसको मिलना चाहिए, जो इंडिकेटर है उसके एक पॉइंट में न्यूट्रल मिलना चाहिए। ठीक है, अब इंडिकेटर के अलावा और किसको किसको न्यूट्रल चाहिए भाई, इंडिकेटर के अलावा पिन सॉकेट को न्यूट्रल चाहिए। ठीक है, और यहाँ एक बल्ब लगा है, इस बल्ब को भी न्यूट्रल चाहिए। ठीक है, यहाँ तक की बात करते हैं। अभी हम इस वाले इंडिकेटर को बात साइड में रखते हैं, उसका बात नहीं करेंगे। चलिए, तो वहां के लिए भी हमने यहाँ से तार घुमाया और नीचे से लेके चले गए। अच्छा, यहीं से तार घुमाया और बल्ब के लिए भी लेके चले गए। तो इस प्रकार से देखिए सभी को दे दिया आपने इंडिकेटर को। ठीक है, इंडिकेटर को, फिर उसके बाद 5 पिन सॉकेट को और बल्ब को, यानी सभी को न्यूट्रल मिल गया जिनको जिनको न्यूट्रल चाहिए था। ये आप देख सकते हैं सभी को न्यूट्रल का हो गया, मिल गया। अब बात आती है कि फेस की, फेस कैसे देंगे। तो फेस की शुरुआत जैसे जनरली बोर्ड बनाते हैं अभी वो काम कर रहे हैं। यहाँ से हमने लिया और फ्यूज में इन किया। फ्यूज में इन करने के बाद फ्यूज से आउट हुआ तो फेस सीधे सीधे किसको चला गया भाई, इंडिकेटर को चला गया। इस कंडीशन में जैसे ही घर के अंदर लाइट आएगी ये इंडिकेटर हमारा जलेगा। अब यही ना करते थे कि वहीं से सभी स्विचों के निचले पॉइंट में क्या दे देते थे, हम फेस दे देते थे। जितनी स्विच है उन सभी स्विचों के निचले पॉइंट में क्या दे दीजिए, फेस दे दीजिए। अब बात करते हैं कि स्विच के आउटपुट से उपकरण के एक एक पॉइंट को जोड़ दीजिए। एक स्विच से इसको चलाना चाहते थे, दूसरी वाली स्विच से मान के चलिए इसको चलाना चाहते थे। जिस स्विच से जिसको चलाना चाहते थे उसको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। इस तरह से ये हमारे नॉर्मल बोर्ड का कनेक्शन हो गया जैसे जनरल होता है। अब बात यह है कि अगर फ्यूज उड़ जाए तो इंडिकेटर जलना चाहिए, मतलब ये तो इंडिकेटर जलेगा ही जलेगा, साथ में ये वाला भी जलेगा। दो इंडिकेटर लगाया होगा, दोनों के दोनों इंडिकेटर जलने लगेंगे। जब ऐसा होगा तो मान के चलिए फ्यूज हमारा उड़ गया। अब इसका कनेक्शन कैसे करते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो मेन फेस हमारा आया है ना, यही मेन फेस उठा के हम किसको दे दिए, अपने इंडिकेटर के एक पॉइंट को। यही मेन फेस उठा के इंडिकेटर के एक पॉइंट पे दे दिए और यहाँ से फेस उठाए और इंडिकेटर के दूसरे पॉइंट पे दे दिए। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि इंडिकेटर के दोनों पॉइंटों पे तो ये फेस दे रहे हैं, इंडिकेटर जलेगा कैसे। बात सही है कि इंडिकेटर के हमने दोनों पॉइंटों पे फेस दिया तो इंडिकेटर जलेगा कैसे। अगर यहाँ से फेस आएगा तो यहाँ चला जाएगा, जब ये फ्यूज सही होगा तो फिर यहाँ पे फेस आएगा यहाँ पे, तो यह इंडिकेटर नहीं जलेगा। जब तक फ्यूज सही रहेगा तब तक यह इंडिकेटर नहीं जलेगा, मतलब बंद रहेगा और ये वाला इंडिकेटर जलता रहेगा, ये वाला इंडिकेटर हमेशा जलता रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर गलती से फ्यूज उड़ गया, अगर फ्यूज क्या कर गया, उड़ गया। अगर फ्यूज उड़ गया तो इस कंडीशन में देखिए सप्लाई ब्रेक होगी कैसे, यहाँ से फेस आएगा, इंडिकेटर के इस पॉइंट पे फेस मिलेगा, लेकिन क्या इंडिकेटर के दूसरे पॉइंट पे फेस मिलेगा, नहीं मिलेगा। इंडिकेटर के इस पॉइंट पे क्या मिलने लगा, अब देखिए यहाँ से न्यूट्रल आया,
इंडिकेटर के इस पॉइंट पे न्यूट्रल मिला और यही न्यूट्रल तब सीरीज के रूप में होके यहाँ से होके यानी इसको क्या मिलने लगेगा, न्यूट्रल मिलने लगेगा। इस इंडिकेटर को भी न्यूट्रल मिलेगा और यह इंडिकेटर को भी न्यूट्रल मिलेगा। यहाँ पे लगे इंडिकेटर दोनों एक समान वाट के हैं, इसलिए दोनों के दोनों इंडिकेटर जलने लगेंगे। ठीक जैसे आपका सीरीज का तार होता था, ऐसे सीरीज के बाद में हमने क्या किया था, एक पॉइंट में न्यूट्रल दिया था, ठीक है, एक पॉइंट में न्यूट्रल दिया, दूसरे वाले को दूसरे में जोड़ दिया, उसके आउटपुट में सीधे सीधे क्या दे दिया, फेज दे दिया। देखिए बल्ब के एक पॉइंट में न्यूट्रल, बल्ब का अगला पॉइंट एक दूसरे से और तीसरे वाले लास्ट वाले पॉइंट में क्या दिया, फेज दिया। इस कंडीशन में दोनों के दोनों बल्ब अगर सही है तो दोनों के दोनों बल्ब क्या कर रहे थे, जल रहे थे। दोनों के दोनों बल्ब समान वाट में होने चाहिए, इंडिकेटर भी यहाँ पे समान वाट में है, तो वही तो हुआ है। देखिए यहाँ पे इंडिकेटर का एक पॉइंट यहाँ से एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है, इंडिकेटर के दूसरे पॉइंट पे हमने क्या दिया, न्यूट्रल दिया। एक पॉइंट पे फेज मिला, दूसरे पॉइंट पे न्यूट्रल मिला, तो ये काम करने लगेगा। तो इस प्रकार से अगर जो बोर्ड में हमारे फ्यूज उड़ जाएगा ना, तो सब के सब ये दोनों इंडिकेटर जलने लगेंगे। इस दशा में यह इंडिकेटर भी जलेगा और नीचे वाला इंडिकेटर भी जलेगा। अगर जब बोर्ड में दोनों इंडिकेटर जलने लगे तब हम ये जान जाएंगे कि हाँ हमारे बोर्ड का क्या उड़ गया है, फ्यूज उड़ गया है। तो दोस्तों इस तरह से हम कनेक्शन करेंगे तो हमें यह जानने में आसानी होती है ना कि कौन सा हमारा खराब हुआ है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज शेयर करना ना भूलें। आपकी एक शेयर से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन दोस्तों हमारी हेल्प हो जाएगी। अब मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।